जय हो पांडुरंगा। विठोबा भगवान, इन्हें महाराष्ट्र और कर्नाटक में विशेष तौर से पूजा जाता है और इन्हें पांडुरंगा भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप हैं। विठोबा मंदिर पंढरपुर में स्थित है। विठोबा के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार आषाढ़ महीने में देवशयनी एकादशी और कार्तिक महीने में प्रबोधिनी एकादशी पर आयोजित किए जाते हैं। विठोबा महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकांश मराठियों द्वारा विठोबा की पूजा पंढरपुर में की जाती है और पंढरपुर को भक्त लोग प्यार से भू बैकुंठ के रूप में भी पुकारते हैं, अर्थात धरती पर विष्णु भगवान का निवास स्थान। विठोबा के विषय में बहुत सी जानकारियां हैं। बहुत सी कथाओं में और बहुत से संस्कृत ग्रंथों में स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी इसकी जानकारियां मिलती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि विठोबा इस रूप में क्यों आए और वह कौन सी कथा है जो सब सनातनियों को जाननी चाहिए? यह जानकर हैरानी होती है कि ऐसी मधुर और ऐसी महान कथा पूरे भारत में, पूरे विश्व में क्यों नहीं लोग मानते और विठोबा की पूजा करते। विठोबा के भक्त थे पुंडलिक। इनके विषय में यह बता दें कि पुंडलिक का भक्ति आराधन का एक अनोखा ही तरीका था। वे हर दिन अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते और सेवा करते करते कृष्ण नाम का जाप करते। आपको तो शायद मंदिर जाकर ही भगवान का नाम ध्यान आता है। रोज काम के करते हुए, रोज माता पिता की सेवा करते हुए प्रभु का ध्यान लगाना, यही भक्त पुंडलिक की विशेषता थी। वे वृद्ध और रोगी माता पिता को नहलाते, धुलाते, भोजन कराते और पैर दबाकर उन्हें सुला देते। यही उनका कार्य था और ऐसे में पूरा समय कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते। अब यह तो आप जानते हैं, कृष्ण भगवान के साथ किनका निवास है? ना ना, गलत बात न कहें, राधा नहीं, रुक्मणी। हाँ, रुक्मणी ही है उनकी पत्नी। हम पहले भी बता चुके हैं, रुक्मणी भाग्य की देवी हैं और कृष्ण के साथ सदा रुक्मणी की ही पूजा करनी चाहिए। तो रुक्मणी देवी ने कृष्ण से कहा कि क्यों ना किसी दिन जाकर अपने इस भक्त को दर्शन भी दे आओ। कृष्ण ने कहा, छोटा बालक है,
इसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। रुक्मणी भाग्य की देवी हैं। जब किसी का भाग्य उदय होना होता है तो वो रुक्मणी के माध्यम से ही होता है। रुक्मणी जी के कहने पर कृष्ण उनकी परीक्षा लेने उनकी कुटिया के पास पहुंचे। भक्त पुंडलिक माता पिता के पैर दबा रहे थे। बाहर दरवाजे पर भगवान ने दस्तक दी। पुंडलिक बोले, कौन है? रोज सुबह शाम भगवान का आराधन करना और जब भगवान ही सम्मुख आने को हो तो उन्हें न पहचानना, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते? कितनी बार भगवान आपके सम्मुख आए और आप उन्हें पहचान न सके? ऐसा कभी तो हुआ होगा। आपके मन की श्रद्धा, आपके मन का प्रेम भाव एक बार भी भगवान को आपके पास लेकर न आया हो, ये संभव नहीं। भगवान तो आए थे, पर क्या आपने उन्हें पहचाना? भगवान स्वयं कृष्ण रुक्मणी के साथ वहां पधारे। स्वयं नारायण के अवतार और भाग्य की देवी जो लक्ष्मी का ही अंश हैं, वे वहां पर दरवाजे पर खड़े हैं। पुंडलिक पूछते हैं, कौन है? कृष्ण बोले, तुमने मुझे बुलाया है। पुंडलिक ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ। कृष्ण बोले, भाई स्वागत करिए हमारा, भीतर बुलाइए। पुंडलिक ने कहा कि जिसे मैंने बुलाया है उसके लिए तो कोई द्वार नहीं होता। इस संसार में कौन सा द्वार है उसके लिए? जो समस्त संसार का स्वामी है, घट घट का वासी है, उसके लिए कौन सा द्वार? चले आओ। कृष्ण पुंडलिक के सम्मुख आए। पुंडलिक माता पिता की सेवा कर रहे थे। गरीब के घर में क्या साधन बैठने का, फिर भी पुंडलिक ने बढ़कर एक ईंट उठाई और श्री कृष्ण को बैठने को दी। बोला, आप अभी तो इस ईंट पे बैठ जाइए, तब तक मैं माता पिता की सेवा कर लूं, फिर मैं आपसे आकर मिलता हूं। भगवान इस प्रकार के संकल्प से भाव विभोर हो गए। वो ईंट पर ही खड़े हो गए और कहते हैं कि खड़े खड़े प्रभु की माया देखिए। उनके कमर में दर्द हुआ तो कमर पे हाथ ही रख लिया और टेढ़े हो गए। ऐसा ही विग्रह पांडुरंगा के भक्त उनका देखते हैं, बनाते हैं। भक्त को माता पिता की सेवा करते देख भगवान को आनंद आया। इससे बड़ी आराधना क्या होगी संसार में? जिसने जन्म दिया उसके सम्मुख तो ईश्वर भी कुछ नहीं। जब आप माता पिता को दुख देते हैं, कर्तव्यों से अपना मुख मोड़ लेते हैं
और सोचते हैं कि ईश्वर आपका ध्यान रखेगा। ईश्वर तो उनके लिए भी उनके सामने खड़े रहते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं। यदि आप माता पिता की सेवा नहीं करते तब तो ईश्वर आपके घर नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? इस धरती पे जन्म देने वाले का यदि सम्मान नहीं करते तो इस संसार को पैदा करने वाले का सम्मान झूठ है। महज अपने लाभ के लिए उसका नाम पुकारना आपको कोई सदकर्म नहीं देगा। विठोबा भगवान की इस धरती पर इसी महात्म से पूजा की जाती है कि उन्होंने पुंडलिक के सामने आकर संसार को एक ऐसे भक्त का भान कराया जिसके लिए प्रभु भक्ति सांसों में बसी थी और जिसके लिए माता पिता की सेवा प्रभु से बढ़कर थी। पांडुरंगा भगवान की जय हो। विठोबा धन्य है श्री कृष्ण रुक्मणी जिन्होंने धरती पर शिक्षा देने के लिए ऐसी माया रची, और धन्य हैं पांडुलिक जिन्होंने माता पिता को ईश्वर से ऊपर माना। आप भी यह सब प्राप्त कर सकते हैं, परंतु तभी जब जीवन में सत्य का आचरण होगा। जय पांडुरंगा, जय हो, जय हो, जय हो। चारों वेदों 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।